मिल्लत इस्लामिया हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिस शख्स ने मुझ पर सिर्फ एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, बल्कि 1 सेकंड समझिए कि दरूद पाक पढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला की 1 रहमत नहीं, 2 रहमत नहीं, 3 रहमत नहीं, 4 रहमत नहीं, 5 रहमत नहीं, 6 रहमत नहीं, 7 रहमत नहीं, 9 रहमत नहीं, 10 रहमतें दरूद खां को मिलेगी। अल्लाह तबारक व ताला का वो मुक़द्दस घर जिसे हाजी देखता है। 120 रहमतें खाने खुदा में रोज़ाना नाजिल होती रहती हैं। लेकिन जब हुज्जाजे किराम जाते हैं और जैसे ही बैतुल्लाह के ऊपर पहली नज़र पड़ती है तो हाजी साहिबान के नामाए अमाल में 20 रहमतें आती हैं। और जब हुज्जाजे किराम जब खाने काबा का तवाफ करते हैं तो अल्लाह 60 रहमतों से नवाजता है। और जब वहां पर हाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला 40 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। रसूल अल्लाह की 1 रहमत अगर मिल गई तो हमारी नमाज नमाज हो गई, हमारा रोज़ा रोज़ा हो गया, हमारी ज़कात ज़कात हो गई, हमारा हज हज हो गया। अगर अल्लाह की 1 रहमत न मिली तो हमारी नमाज हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, हमारा रोज़ा हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा, हमारी ज़कात हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, हमारा हज हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा। अल्लाह की रहमत जब मिलती है तो नमाज कबूल होती है, रोज़ा कबूल होता है, ज़कात कबूल होती है, हज कबूल होती है। और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का परफेक्ट तरीका कि अपने महबूब पर दरूद पढ़ो और अल्लाह की रहमतें झूम कर बरसेंगी। हम और आप इधर और उधर किया करते हैं। जिस रसूल का हम और आप मिलाद पढ़ते हैं उस रसूल के ऊपर अटैक। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर कहा जाता है अल्लाह ने मिलाद पढ़ा जो तुम पढ़ रहे हो, सहाबा ने पढ़ा जो तुम पढ़ रहे हो, ताबीन ने पढ़ा जो तुम पढ़ रहे हो, तबे ताबीन ने पढ़ा जो तुम पढ़ रहे हो। अबू बकर ने नहीं पढ़ा, उमर ने नहीं पढ़ा, उस्मान ने नहीं पढ़ा, अली ने नहीं पढ़ा, सलमान ने नहीं पढ़ा, सुहैब ने नहीं पढ़ा, तलहा ने नहीं पढ़ा, जुबैर ने नहीं पढ़ा। तुम क्यों पढ़ते हो? अरे जालिमो, कुरान तो पढ़कर देखो। कुरान की कोई ऐसी आयतें नहीं जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र नहीं किया। और मेरे इल्म में 7,000 यानी अल्लाह तबारक व ताला ने यूं कह लीजिए कि 6,666 आयतें जो है वो सब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रही हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया। तो देखो, अल्लाह की रहमत अगर एक मिल जाए तो हमारी नजात हो जाए। और अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आदम को भेजा लेकिन आदम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर नहीं भेजा। हमने नूह को भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर नहीं भेजा है। शीश को भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर नहीं भेजा है। इब्राहीम को भेजा, इस्माइल को भेजा, इसहाक को भेजा, याकूब को भेजा, यूसुफ को भेजा, दाऊद को भेजा, सुलेमान को भेजा, यूनुस को भेजा, जकरिया को भेजा, यहया को भेजा, अय्यूब को भेजा,
भेजा, दानियाल को भेजा, मूसा को भेजा, ईसा अलैहिमुस्सलाम सबको भेजा, लेकिन किसी को भी रहमतुल लिल आलमीन नहीं बनाया। मैंने जब अपने आखिरी महबूब को भेजा, तमाम नबियों के इमाम को भेजा, तमाम पैगंबरों के कायद को भेजा, मैंने मुज़म्मिल को भेजा, मैंने मुद्दस्सिर को भेजा, मैंने नबी को भेजा, मैंने रसूल को भेजा और आला रसूल को भेजा, खातमुन नबिय्यीन को भेजा, शफीउल मुज़निबीन को भेजा, सय्यदुल मुरसलीन को भेजा, सिराजुस सालिकीन को भेजा, मुरादुल मुश्ताकीन को भेजा और मिसबाहुल मुक़र्रबीन को भेजा, ताहा व यासीन को भेजा। तो हमने ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मेरे महबूब की रहमत ना हो। जहां जहां मेरी रबूबियत है, मैं हूं रब्बुल आलमीन, तो मेरा महबूब है रहमतुल लिल आलमीन। इनके अब्बा को कहा, इनकी अम्मा को कहा, अगर वो माँ और बाप हम पर मेहरबान है तो रहमतुल लिल आलमीन के सब थे। सबने कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब का मीलाद पढ़ा। जानते हो, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के वालिद की कसम खाई और रसूलुल्लाह की कसम खाई, वालिद की भी कसम खाई और मौलूद की भी कसम फरमाई। सुनो, कुरान उठाकर देखो, हाँ, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है इस शहर मक्का की, शहर मक्का की अल्लाह कसम खा रहा है। ए खुदा, तू कसम इसलिए खा रहा है कि यहाँ तेरा घर काबा है, आबे ज़मज़म है, मकामे इब्राहिम है, हजरे अस्वद है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ी है, इसलिए तो कसम खा रहा है। मीना की वादी है या मुज़दलिफ़ा है, इसलिए तो कसम खा रहा है। तो रब ने फरमाया, नहीं, सब कुछ है, लेकिन मेरा महबूब मक्के में पैदा हो गया, इसलिए मैं अपने महबूब के कदम पाक की कसम खा रहा हूं। वो अहकमुल हाकिमीन खुदा, वो रब्बुल अरबाब खुदा, कुन कह दे कायनात बन जाए, और वो अज़मत वाला खुदा अपने महबूब के कदम की कसम उठा रहा। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, इस शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू इस शहर मक्का में पैदा हुआ, तेरा कदम मक्के में पड़ा। बोलो, ये मिलाद है कि नहीं? और आगे अल्लाह ने कसम खाया, वमा वालिद्यूं, व वालिद्यूं वमा वलद, व वालिद्यूं वमा वलद। महबूब, कसम है तेरे बाप आदम की या इब्राहिम की, और महबूब तेरी कसम है वमा वलद, जो तू अपने बाप आदम से या इब्राहिम से पैदा हुआ। बोलिए, पैदाइश ही का जिक्र तो मिलाद है, साले गिरा है, बर्थडे है, जन्मदिन है। आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाओ, आप अपने बच्चे की साले गिरा मनाओ, केक काटो, चॉकलेट बांटो, बर्फी लाओ और रबड़ी खिलाओ, तो कोई बिदअत नहीं। जो बच्चा हो पैदा तो खुशियां मनाएं, जो बच्चा हो पैदा तो खुशियां मनाएं। मिठाई बटे और लड्डू भी आए, मिठाई बटे और लड्डू भी आए। और जब मोहम्मद का यौम मिलाद आए तो बिदअत के फतवे इन्हें याद आए। दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी के उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरा कुरान अपने महबूब का मिलाद पढ़ा। एक जगह फरमाया, सूरह तौबा आखिरी
हिस्सा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। कहीं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने कहीं इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर एहसान जताया। आसमान दिया, एहसान नहीं जताया। जमीन दी, एहसान नहीं जताया। चांद दिया, एहसान नहीं जताया। सूरज दिया, एहसान नहीं जताया। 18,000 मखलूक खालिक ने बनाया, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब आदम को भेजा तो कहा आदम को भेज रहा हूं। नूह को भेजा, कहा नूह को भेज रहा हूं। इब्राहिम को भेजा, कहा इब्राहिम को भेज रहा हूं। इस्माइल को भेजा, कहा भेज रहा हूं। मूसा ईसा को भेजा, कहा भेज रहा हूं। लेकिन ये नहीं कहा आदम को भेजा तो ए आदम के बेटो मेरा तेरे ऊपर एहसान। मैंने इब्राहिम को भेजा तो ए इब्राहिम के मानने वालों मेरा तुम पर एहसान। नहीं, पूरा कुरान उठाकर देखो, सिर्फ और सिर्फ अगर अल्लाह ने एहसान जताया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाह, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन अलल नास नहीं। अल्लामा बैठे हैं, आपके इमाम व खतीब भी हैं, सब हैं। लक़द मन्नल्लाह, लाम ताकीद का माना, कद ताकीद का माना। ए खुदा तेरा कलाम कौन शक करेगा जो तू ताकीद दर ताकीद कर रहा। लाम जरूर, कद बेशक, इतना तुझे कहने की जरूरत क्या। जिसको मानना है मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा। मानेगा तू जन्नत देगा, नहीं मानेगा तू जहन्नम देगा। इतनी ताकीद और कसम की क्या जरूरत है। रब ने फरमाया मैं इनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं आलिमुल गैब व शहादा, मैं जानता हूँ कि लोग कलमा पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, जुलूस में शरीक होंगे और ये नबी के मीलाद का विरोध करेंगे, शिर्क कहेंगे, बिदअत कहेंगे। इसलिए मैं ला और कद दोनों ला रहा हूँ। मन्ना यमुन्नो, पूरे कुरान में ये लफ्ज भी एहसान का एक जगह, रहमतुल लिल आलमीन भी एक जगह। अब सोचिए तो मन्ना यमुन्नो उस नेमत को कहते हैं जो बगैर मुआवजा और बगैर तलब के दी जाए। बगैर मुआवजा और बगैर तलब के जो दी जाए, यानी हमने कोई न मेहनत की न हमने मांगा और रब ने अपने फजल से दे दिया, वो मन्ना। लक़द मन्नल्लाह, जरूर बेशक अल्लाह ने एहसान जताया। किस पर? अलन्नास, लोगों पर नहीं, अलल मुमिनीन। नबी की मीलाद मोमिन ही पढ़ेगा, सुन्नी ही पढ़ेगा। वो गरीब होगा, चॉकलेट बांटेगा और कहेगा ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आका याद रखना, आप पैदा हुए हैं तो उम्मत को याद किया है। आप गारे सौर में रहे तो उम्मत को याद किया। आप गारे हिरा में रहे तो उम्मत को याद किया। आप जमीन पर रहे तो उम्मत को याद किया। आसमान पर रहे तो उम्मत को याद किया। आका जब अर्श पर गए हैं, फर्श से जब अर्श पर गए हैं तो उस वक्त भी आपने उम्मत को याद किया। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। वफादारी ये है, वफादारी ये है। अब हम नबी को याद कर रहे हैं क्योंकि नबी ने हमको हर वक्त याद किया है। तो अलल मोमिनी, मोमिन पर अल्लाह ने एहसान जताया। सिद्दीक मोमिन है, सिद्दीक पर एहसान। उमर मोमिन है,
उमर पर एहसान, उस्मान मोमिन है, उस्मान पर एहसान, अली मोमिन है, अली पर एहसान, बिलाल मोमिन है, बिलाल पर एहसान, सलमान मोमिन है, सलमान पर एहसान, तलहा मोमिन है, तलहा पर एहसान, और साद मोमिन है, साद पर एहसान, सईद मोमिन है, सईद पर एहसान, सहाबाए किराम पर एहसान, इमाम हसन पर एहसान, इमाम हुसैन पर एहसान, इमाम आजम पर एहसान, गौसे आजम पर एहसान, ख्वाजाए आजम पर एहसान, मखदूम आजम पर एहसान, आला हजरत पर एहसान, और इनके मानने वाले सारे सुन्नियों पर एहसान। एहसान। अब सुनिए, मैं आपको बताऊं, मिलाद अल्लाह ने पढ़ा, टाइम नहीं, मुख्तसर इशारा करता जा रहा हूं। अब सुनिए, मन्ना का लफ्ज आज तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हर जगह देखा, लेकिन किसी ने भी इस आयत को हदीस मुबारका से नहीं मिलाया। जब अल्लाह ने ये आयत उतारी, सहाबा समझ गए हुजूर का मिलाद, हुजूर की बेसत, हुजूर की नबूवत, हुजूर की रसालत हम मोमिनों के लिए नेमत उज़्मा है। हाथ नेमत है, पाँव नेमत है, आँख नेमत है, ज़बान नेमत है, दिमाग नेमत है, पाँव नेमत है, लेकिन ये हाथ कब नेमत है? जब रसूल है तब नेमत। आँख कब नेमत है? जब रसूल है। तो अब ये नेमत उज़्मा। तो अब सुनिए, हजरत अमीर माविया की रिवायत उठाइए, है कोई माई का लाल, याद रखो जितना इनाम चाहे शमशाद अहमद देने को तैयार। बिदअतियों और गुमराहों, तुम ढोंगियों, एक तरफ मेरे आका की मिलाद का मजाक उड़ाते हो और कहते हो ये ईसाइयों की नकल कर रहे हैं, तुम कहते हो कि ये यहूदियों की नकल कर रहे हैं। जालिम, हाथ फूल पहनने आता क्यों आता है? हाँ? जब इंटरव्यू पत्रकार ले तो फिर वहां खड़े क्यों होता है? हाँ? बता, जब तेरा बेटा, जब तेरी बेटी, जब तेरा पोता, जब तेरी पोती के जन्म की तारीख आए तो तू सब काम करे, बिरयानी बनाए, कबाब बनाए, कोफ्ता बनाए, चॉकलेट लाए, और फिर तू केक लाए और छुरी से काटे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये अरबी जबान है कि उर्दू जबान है कि हिंदी जबान है? अरे अंग्रेजों की जबान है। उस वक्त किसी को बिदअत याद नहीं आती। नबी पाक का एहसान मानो। अब सुनो पूरे यकीन के साथ, कुरान को देखो, सहाबा को देखो, और सहाबा एक महफिल में बैठे, सिद्दीक़ अकबर भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, मौला अली भी होंगे, सारे अजिल्ला और अकाबिर सहाबा होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस महफिल पाक से गुजर हुआ। जब गुजर हुआ, हदीस का अल्फाज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा, ये वक्त तुम्हारे बैठने का नहीं है, ये तो तिजारत का वक्त, ये तुम्हारी फुर्सत का वक्त नहीं है। यहाँ तुम क्यों बैठे? मा अजलसकुम, तुम्हारी ये मजलिस कैसी है? सहाबा मिलाद की मजलिस मुनक़िद किए बैठे थे और मिलाद वाले नबी का गुजर हो गया। हुजूर कहते ये क्या कर रहे हो? ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये नाजायज है। अबू बकर तुम्हारा दोस्त होकर और तू ये काम कर रहा है, उमर तू आदिल होकर ये काम कर रहा है, उस्मान तू सखी होकर ये काम, अली बाबुल इल्म होकर ये काम कर रहा है। चल हट यहाँ से, उड़ जा, आज के बाद नहीं करना। लेकिन आका फरमा रहे हैं, गौर से सुन, हाँ अजलसकुम, ए मेरे सहाबा, तुम्हारी ये मजलिस कैसी?
तुम्हारा यहाँ बैठना कैसा? अजलसा, जलसा के माने, तुम्हारा ये जलसा कैसा, तुम्हारी ये बैठक कैसी, तुम्हारा ये मजमा कैसा। अल्लाह अकबर। अब सहाबा का जवाब सुनिए। उन्होंने अर्ज किया, कालू, सहाबा ने एकजुट होकर जवाब दिया, आका आप पूछ रहे हैं ना, जलसना, हम बैठे, हाँ हम बैठे, इरादे से बैठे, ये इरादे नहीं बैठे। किस लिए बैठे हो? नदुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने बैठे, अल्लाह को याद करने बैठे हैं। नदुल्लाह, हम अल्लाह, नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं। व नहमदुहु, और अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के लिए बैठे। किस बात पर? हम्द बाद में होती है और नेमत के बदले तो तुम कैसी हम्द अल्लाह की बयान कर रहे? नमाज पढ़ो, उसमें हम्द भी है, सना भी है, तिलावत भी है, तस्बीह भी है। तुम नमाज पढ़ो, ये क्या बैठ करके कर रहे हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया। उनके बयान को गौर से सुना। कहा नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना ले दीनही। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो आपके जरिया इस्लाम भेजा, उस इस्लाम को हमने जो कबूल किया, हमने जो कुफ्र से तौबा की, शिरक से तौबा किया, बिदअत से तौबा किया, शराब से तौबा की, जुए से तौबा किया, अय्याशी से तौबा किया, ज़िनाकारी से तौबा किया, बलात्कारी से तौबा किया। आका, हमने जो गीबत से तौबा की, चुगली से जो तौबा किया, आका चोरी से जो हमने तौबा की, इस्लाम को जो अपनाया। अब सुनिए, मन्ना, लकद मन्नल्लाहु, मन्ना का लफ्ज बता रहा हूं। अल्लाह ने कहा एहसान मुसलमानों पर मेरा। तो अब सहाबा वो जवाब दे रहे, अल्लाह ने जो एहसान हम मुसलमानों पर आपको भेज के किया है, उसी का हम जलसा कर रहे हैं, उसी के हम मीलाद पढ़ रहे हैं। कैसे बयान किया और फरमाया, व मन्ना अलैना बेका। या रसूल अल्लाह, व मन्ना, सहाबा के लफ्ज, लकद मन्नल्लाह, कुरान में, हदीस में, व मन्ना, अल्लाह ने जो एहसान किया, अलैना, हम मुसलमानों पर, बेका, आपको भेजकर, आपको पैदा करके, आपको जो जमीन पर उतारा। कौन महबूब अपना देता है? ये तो खुदा है जिसने हम पर रहम खाया और फिर हमारी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए चेहर 14वीं रात के चांद जैसा नबी दे दिया, महबूब दे दिया। तो हम आपका मिलाद पढ़ने के लिए यहाँ बैठे। इसलिए सुनो, आला हजरत से किसी ने पूछा कब तक मिलाद करें? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, या एक साल में एक मरतबा, या 1 साल कर ले? हमारा इमाम बोल पड़ा, नहीं नहीं, हश्र तक डालेंगे, एक दिन की बात नहीं, हम भी करेंगे, हमारे बाद हमारी औलाद भी करेगी, हमारे पोते भी करेंगे, हमारे परपोते भी करेंगे, हमारी नस्लें कयामत तक रहेंगी, तो वो मीलाद मुस्तफा मनाती रहेगी। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू दुश्मने नबी, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो अपने अब्बा का जिक्र करे तो कोई बिदअत नहीं,
तू अपनी अम्मा को याद करे तो कोई बिदअत नहीं। तू अपनी पार्टी की वफादारी का सबूत देने के लिए झंडा लहराए तो कोई बिदअत नहीं। और जिस नबी से हमें, जिस नबी के सत्य में अल्लाह ने हमें कुफ्र से निजात दिया, शिर्क से निजात दिया, जहन्नम से निजात दिया, जहन्नम के शोले से निजात दिया। अरे 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 12 रबी अव्वल को सारा जहां आजाद हुआ। हिंदुस्तान का झंडा सिर्फ हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहद में लहराता है, और 12 रबी अव्वल को मेरे और आपके आका का झंडा पूरी दुनिया में लहराता है। कोई इसके लिए सीमा नहीं, सरहद नहीं। सोचिए, तो ये ऐसे लोग हैं जो उल जुलूल मुफ्ती बनते हैं। तालिम बैठ, चैलेंज है, दुनिया के जिस कोने में है मैं साबित करूंगा। मीलाद मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान में भी है। और सुन, आदम ने किया है, नूह ने किया है, इब्राहिम ने किया है, मूसा ने किया है, ईसा ने किया है। सुन, एक जलसा नहीं, 1,24,000 कमो बेश अंबिया व रसूल आए, और हर नबी ने अपनी उम्मत के सामने मेरे रसूल का मीलाद पढ़ा। आदम ने पढ़ा, नूह ने पढ़ा, मूसा ने पढ़ा और ईसा ने पढ़ा। ये कुरान, ये देखो 28वां पारा, ये देखो एक, ये दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। ये देख, ये देख, ये कुरान अंधों को बताओ है। बिदअत बिदअत जो किसी गुमराह बददीन गुस्ताखे रसूल को अपना रहबर बनाएगा, काजी मानेगा, वो काफिर है, वो काफिर है। फतवा रज़विया 6ठी जिल्द आला हजरत की 32 जिल्द फतवे की है। 6ठी जिल्द उठा के देख, आला हजरत ने फरमाया जो सुन्नी वहाबी को एक कवल समझे बराबर, ये भी सही वो भी सही। आला हजरत फरमाते हैं जो गुमराह बददीन को अपने बराबर समझे वो काफिर। सोचिए, अब ये देखिए, व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल, व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, हजरत मरियम के लड़के ईसा ने कहा, किससे कहा? या बनी इसराइल, ए याकूब के बेटो यहूदी से कहा। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, कहा है इसराइलियो, इसराइल के बेटो सुनो। मूसा चले गए, अब मैं नबी हूँ। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम तमाम के लिए, तुम्हारी तरफ मैं आया। मुसद्दिक़ल, प्रूफ क्या? मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। प्रूफ ये है कि अल्लाह ने जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत आसमान से उतारी, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। हाँ, वो भी किताब सही, मूसा भी सही। फरमाए अब सुनो, मैं तो आ गया, मेरे से पहले मूसा आए, अब मेरे बाद आएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर, जब ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर एक औरत ने सुना तो खुदा की कसम उठाओ, इंजील का बरम्बास शरीफ, उसका पारा और उसका 16वां चैप्टर, उसमें लिखा, वो औरत खड़ी हुई, कहा हे ईसा, तू वही आखिरी नबी तो नहीं जिसकी पेशिन गोई मूसा ने दी है, यूशा ने दी है, दाऊद ने दी, सुलेमान ने दी, इब्राहिम ने दी, नूह ने दी, आदम ने दी, वही नबी तू लगता है
तेरा खुतबा, तेरी तकरीर और तेरा अंदाज तो आखिरी नबी की तरफ इशारा कर रहा है। कोई दूसरा होता तो फूल के वो हाथी हो जाता, हाँ मेरी तारीफ हो रही है, हाँ वो चुप हो जाता। लेकिन खुदा की कसम वो सच्चे नबी, उन्होंने कहा ए खातून मैं नबी हूँ, लेकिन याद रख वो आखिरी नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं उस आखिरी नबी के नालैन के बंद को खोलने के लायक भी नहीं हूँ। उस नबी के बंद को, जूते के नालैन के बंद को मैं छू भी नहीं सकता। बहुत अरफा और आला है। जब भी हमारा इमाम बोल पड़ा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, कौसर ओ सलसबी, हाँ जिसकी है दो बूंद है वो दरियाए रहमत का, है वो दरियाए रहमत का सहारा हमारा नबी। तो बहरे कैफ मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वह मुबश्शिरम बे रसूल। अब वो एक औरत ने कहा, अब ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैं खुशखबरी दे रहा हूँ मजमे वालों, ए बनी इसराइलियों सुन लो, मुबश्शिर हूँ मैं, खुशखबरी दे रहा, बिशारत दे रहा। हाँ मैं ढिंढोरा पीट के जा रहा हूँ। किस बात की? बे रसूलिन, एक अजमत वाले रसूल की। वो कहाँ है? याती, अभी आएंगे नहीं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये बात मैं पूरी कर लूं। कुरान से बोलो, उजबक तकरीर मत करो। कुरान, हाँ जानी के खिलाफ बोलोगे वो कपड़े फाड़ेगा, हाँ शराबी के खिलाफ बोलोगे वो कपड़े फाड़ेगा, तुम चोर के खिलाफ बोलोगे चोर कपड़े फाड़ेगा, बेनमाजी के खिलाफ बोलोगे वो कपड़े फाड़ेगा, झूठे के खिलाफ बोलोगे वो कपड़ा फाड़ेगा। ए उलमा, कभी मत सोचना कि मुझे ये काम लाख दे 2 लाख दे या मेरे कदमों में नोट बिछा दे। करबला के इमाम हुसैन को देख लेना, यजीद की दौलत को लात मार दिया, शहादत का जाम नोश करके और शहीद आजम बन गए और हम गुनहगारों को जन्नत दिला दिया। सच्चे हुसैनी बने। सुनिए, अब बे रसूल की खुशखबरी दे रहा याती। हाँ तो वो बात खत्म हो गया। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, कहा आदम आसमान, रूह डाली, कहा आसमान की तरह अर्श पर देख, अर्श पर देख। जैसे ही देखा तो जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ मुहम्मदुर रसूल। अभी आदम पैदा हुए, अभी रसूल आए नहीं, और अर्श के कंगूरों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के पत्तों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दरवाज़ों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत की हूरों के पेशानी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत की नहरों पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा ए मौला, तेरे नाम के साथ ये किसका नाम? मैं पहला इंसान, मैं अबुल बशर। मौला, इंसान में सबसे पहले तूने बनाया। कहा हाँ, लेकिन वो तेरी नस्ल से बज़ाहिर होंगे और उनका नाम आसमान पर अहमद और जमीन पर मोहम्मद। मुख्तसर कहा आसमान पर अहमद, जमीन पर मोहम्मद। अभी ईसा तो पैदा ही नहीं हुए। अब सुनो, कुरान में अहमद का लफ्ज आया, मैं मिला रहा हूं एक दूसरे से। अब सुनो क्या कहा, याती, वो आए नहीं हैं, आएंगे। उनकी मिलाद होगी, उनकी पैदाइश होगी। अभी पैदा नहीं हुए हैं, पैदा होंगे। कब? मिम्बादी, मेरे बाद। ऐसा नाम भी बता दो। बहुत झूठे होंगे जो कहेंगे मैं हूं मैं हूं। तो फरमाया इस्मुहु अहमद,
यहाँ ये भी तो होता इस्महु मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा, लेकिन नहीं, आए नहीं, अभी आसमान पर हैं, सबके बाद आएंगे। इसलिए ईसा का इल्म गैब देखो, उन्होंने कहा इस मिम्बादी, हाँ मेरे बाद आएंगे, इस्महु मोहम्मद है, इस्महु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। ये देखो कुरान। अब उन्होंने कहा आएंगे, अब हम क्या कहेंगे? आएंगे बोलिए, हम तो काफिर ही हो जाएंगे अगर कहेंगे आएंगे। भविष्य मुस्तकबिल का सेंटेंस बोलेंगे आएंगे, हाँ? तो हम तो काफिर हो जाएंगे। इसलिए जा आए, आ चुके। जब आए तो जिब्रील ने कहा जा रसूलुल्लाह, हूर ने कहा जा रसूलुल्लाह, गिलमान ने कहा जा रसूलुल्लाह, मीकाईल ने कहा जा रसूलुल्लाह, आमना ने कहा जा रसूलुल्लाह, माँ ने कहा। और क्या कहा? माँ ने कहा ये नहीं कि ये बेटा पैदा हुआ, नहीं, कद खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। ये कहते हैं आम बशर हमारी तरह, तेरा बाप तेरी तरह है, तेरी माँ तेरी तरह है। जिस रोज तू अपनी बीवी को कह दे तू मेरी माँ की तरह है, दुनिया के मुफ्ती से फतवा ले आ, वो कहेंगे नीयत बता। जब तक नीयत नहीं बताएगा हम तुम्हारी बीवी से तुमको जुदा रखेंगे। क्या नीयत? अगर कह दिया जैसे मेरी माँ मेरे लिए एहतराम के लायक है, हुर्मत है, मेरी माँ मेरे लिए हराम है, ऐसे ही मेरी बीवी हराम हो गई। उलमा कहेंगे अलग अलग। और कहा नहीं, मेरी नियत ये नहीं, मेरी माँ की शक्ल की जैसी, मेरी माँ जैसे देखने में है, हाँ, जाहिरी शक्ल और सूरत में, वैसे तू मेरी माँ की, तू काफी जिस्मन दिख रही है, कहेंगे अब वो तेरी बीवी है, इस्तेमाल कर। ये मुफ्ती बड़े बड़े शमशाद के खिलाफ फतवा, बैठाओ उन मुफ्तियों को, खुदा की कसम, एक मंच पर, नाला हो, हाँ, मेला मैदान हो या फिर जीराबाद डैम हो, बैठो, फिर कहो अय्याशी के कितने माना है, कहो लफ्ज़ ऐन के कितने माना है। लफ्ज़ ऐन के 52 माना है। लफ्ज़ सलात के माने दुआ भी है, सलात के माने इस्तिग़फ़ार भी है, सलात के माने नमाज भी। एक लफ्ज़ के कई माना होते हैं। इसलिए अब देखो, सब ने कहा आ गए, एक खुदा तूने क्या कहा? तो अल्लाह ने छठे पारे में सूरह माइदा में फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह ने भी फरमाया नूर। आका, माँ ने कहा नूर, अल्लाह ने कहा नूर। आप बताइए, आप तो हाथ रख रहे, आंख रख रहे, चेहरा रख रहे, मुहरा रख रहे, आप हैं क्या? तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, खलक अल्लाह अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। फरमाया सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा किया। अल्लाह ने कहा नूर, माँ ने कहा नूर, खुद आने वाले नबी ने कहा नूर। इसीलिए हमारा इमाम बोल पड़ा या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फातिमा भी नूर की है, हसन भी नूर का, हुसैन भी नूर का, ज़ैनुल आबदीन भी नूर का, इमाम बाकिर भी नूर का, इमाम जाफर सादिक भी नूर का, और आखिरी खलीफा जो होंगे इमाम मोहम्मद मेहदी, वो भी नूर के। सोचो, तो मिलाद पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जिसकी मिलाद पढ़ो उसके दुश्मन से सलाम करो, कलाम करो, उसके साथ उठना बैठना करो, हैं, किलकारी हमारा, हैं,
ये तेरे बाप की जागीर है, ये जुलूस किसी नेता का नहीं, ये जुलूस किसी पार्टी का नहीं, ये जुलूस तुम्हारे सेठ और अमीरी का नहीं है, ये तो नबियों के नबी का जुलूस है। जो नबी का हो वो आ जाए और जो नबी का ना हो वो चला जाए, इसकी परवाह नहीं। इसलिए सुनो, एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। किसी ने कहा व्हाट्सएप के ऊपर, क्या कहा, कहां से, हाँ, ये जाती मकान से लाए हो? गौर से सुनना, इनका एतराज, क्या मौलाना, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? दी थी तुमको अल्लाह ने 2 ईदें, ये कहते दी थी तुमको अल्लाह ने 2 ईदें, तीसरी कहां से लाए हो? तीसरी कहां से लाए हो? तो हम सुन्नी कहते हैं, सुन, कहां से लाए हैं? तो हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, वो लामका के मकी से लाए हैं। अरे जिनके सदके में मिली है 2 ईदें, अरे जिनके सदके में मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। ईद मिलाद पे कुर्बान हो हमारी ईद है, इसी ईद का सदका है ये सारी ईदें। इसलिए हम सब मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, माँ बाप की खिदमत करें, आवारगी से बचें, बेहयाई से बचें, बेशर्मी से बचें, अय्याशी से बचें। अय्याशी से एक अय्याशी नहीं, मोबाइल चल रहे हैं, आंखों की अय्याशी, दिमाग की अय्याशी, कान की अय्याशी, गाना सुन रहे हैं और हीरो हीरोइन और आवाराओं को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बीवी उधर, शौहर इधर और बीच में न जाने किधर। हाँ, तो अब बोलिए ये सब हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए चोरी से बचिए, डकैती से बचिए, बेहयाई से बचिए, लड़ाई से बचिए, फितना फसाद से बचिए। मीलाद मनाने का मतलब है कि अल्लाह रसूल को अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहिए, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा अल्लाह रसूल को चाहिए। यही आपसे गुजारिश है। आपने बार बार फ़ोन भी किया बहुत से अहबाब ने, हाँ, जुलूस मोहम्मदी में शमशाद क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैंने कहा पहले विधायक की पोस्ट थी, अब सांसद की हो गई है। यानी ईमान में इजाफा, अमल में इजाफा, तकरीर में इजाफा। हम अब तक मनावर भवानी इधर हम जुड़े हुए थे और अब क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अल्लाह हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। सच्चे बनिए, पक्के बनिए और लाइए और तकरीर सुनिए और वहीं पर जमाती को थपथपाई, गुमराहों को भी देखो मेरा मौलाना कैसी तकरीर कर रहा है। हाँ? अरे कहा सुन्नी बन जा, तौबा कर ले, नबी की गुस्ताखी से बात हटा। जब तू नबी का हो जाएगा मेरा हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तुम काबे से भी इमाम को ले आओ, मदीने से ले आओ, लेकिन अगर तुम गुमराह रहे या गुमराहों को मुसलमान समझते रहे तो याद रखो पूरा कुरान भी उठा के गले में चलोगे तो सुन्नी आलिम तुम्हें खारिज इस्लाम ही मानेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। जो कहते हैं मिल जाओ, बिल्कुल हर सुन्नी मिला हुआ। इनसे कहो मियाँ बीबी में झगड़े होते हैं कि नहीं, भाई भाई में झगड़े होते हैं कि नहीं, बाप बेटे में झगड़े होते हैं कि नहीं, पड़ोसी में झगड़े होते हैं कि नहीं, केस मुकदमा क्यों होता है, क्यों जाते हो? अरे सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। तुम घर में खानदान में एक नहीं और कहते हो गुस्ताखों को एक हो जाओ, हाँ, गुमराहों को एक हो जाओ।
हाँ, तेरा एक होना तुझको कब्र में बता देगा। और रसूल की बारगाह में जब पहुंचोगे, नबी कहेंगे चलो हटो हटो, फिर कहना आका भूल हुई भूल हुई, कहा दोबारा दुनिया में भेजा ही नहीं जाएगा। ये भी ठीक वो भी ठीक, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का अज़ाब भी ठीक। खड़े होकर सुनना पड़ा।